Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, class. ओके, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा क्विज हो रही है आप लोग की, मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ। आप लोग 10th असाइनमेंट को आज आप लोग करना है, पहले हो नहीं पाया था। 10th आप लोग का नहीं हुआ ना, फर्स्ट ऊपर सरनेम 51 का है मुझे लगता है। अच्छा सर, मैं लीव कर रहा हूँ सर, मैं देखा नहीं था। 51 ग्रुप की है। हाँ, इन लोग का नहीं हुआ था ना 10th असाइनमेंट, वही आज पहले करेंगे, तब हम लोग वाइवा करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं स्टूडेंट्स, तब तक आप टर्मिनल ऑन करिए, बाकी लोग आ जाएं। Good morning, sir. सर आप म्यूट हैं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गूगल क्लास में आप देखिए सर, असाइनमेंट शो रहा है आप लोगों को। अभी बाकी लोग आए नहीं। असाइनमेंट क्लास नहीं हुआ तो रिप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग दे दो रू, बट दे दो। A raven came from the citadel. गुड मॉर्निंग। ये आपका असाइनमेंट 10th इसमें शो हो रहा है। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? हमजा, आशीष, ऋतिक, कृतिका।
आशीष वॉइस आप Yes, लोग को आ sir. रही है? आ रही है सर ओके वॉइस। हाँ, तो आप 10th असाइनमेंट देखिए, आज करना है वही वाले करते हैं। जी सर आ रही है। ओके थैंक यू। ये असाइनमेंट है आपका, इसमें हम लोग को जैसे स्क्रिप्ट का पहले भी कर चुके हैं, जिसमें जनरल कैसे वी आई एडिटर में हम लोग नॉर्मल कमांड लगाते हैं ये दिखा था। आज थोड़ा सा उसमें ज़्यादा देखा गया कि सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं। तो सेल स्क्रिप्ट लिखनी है हम लोग को। सेल स्क्रिप्ट टू चेक ए लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस, कई सारी प्रोसेस को कैसे हम लोग देख सकते हैं। दूसरा है कि फाइल और डायरेक्टरी की डिटेल्स को कैसे शो कर सकते हैं। तो इसके लिए रिलेटेड मैंने आपको वो भी दिया है, डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि साथ में आप लोग टर्मिनल ऑन कर लीजिए और करते रहिए। हमें करंट रनिंग प्रोसेस जो होती हैं उनकी डिटेल को शो करना है। तो एडिटर ओपन करते हैं, उसमें ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्क्रिप्ट लिखते थे हम लोग, तो फर्स्ट लाइन सी बैंक इंक्लूड करते हैं। सी बैंक के अंदर ये बताया गया था कि इसमें आपका सेल का पाथ दिया जाता है। तो सेल का पाथ दिया जाता है और ये यूनिक्स इंजन को बताता है कि जो आप प्रोग्राम लिखना, जो भी आप कमांड लिखने जा रहे हैं फाइल के अंदर, वो कमांड आपके उस पर्टिकुलर सेल से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने हैश एक्सप्लेनेशन साइन और बिन बैश, तो यहाँ पे सेल का नाम बैश सेल बाय डिफॉल्ट सेल यूज कर रहे हैं। एसएच लिखेंगे तो एसएच सेल और सीएसएच या केएसएच कॉर्न सेल का नाम डिस्क्राइब करना पड़ता है और उसका बाय डिफॉल्ट पाथ जो है, जनरली सभी सेल जो होती हैं वो बिन में स्टोर रहती हैं। सी बैंक लाइन है, इट इज इक्विवेलेंट टू द हैश इंक्लूड conio डॉट एच इन द सी। जैसे वहाँ पे conio स्टूडियो एच करते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, तो वहाँ पे क्यों, उसका रीजन वही है कि आपकी जो गेट सी एच और सब फाइलें होती हैं वो आसानी से फंक्शन रन हो सके। तो यहाँ पे ये है कि यूनिक्स इंजन को बताना है कि हमारे जो स्क्रिप्ट कमांड है वो किस स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रिप्ट ये आया, नेक्स्ट लाइन में स्क्रिप्ट फॉर प्रोसेस डिटेल, ये एक कमेंट लाइन है सिंपल। स्क्रिप्ट के अंदर अगर कमेंट लिखना है तो हैश से इंक्लूड करते हैं इसको। अब उसके बाद हमें जैसे करंटली प्रोसेस की डिटेल लिखनी है, सिस्टम की रनिंग प्रोसेस डिटेल लिखनी है। तो जो कमांड हम लोग टर्मिनल पे चलाते थे वैसे ही कमांड यहाँ पर भी चला सकते हैं उन्हीं को, लेकिन पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलाते हैं। जैसे टर्मिनल पे आप केवल पीएस लिखते थे तो करंट स्टेटस हो जाता था, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहे, कई बार हम लोग का रन करे, उसके लिए लूपिंग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो स्क्रिप्ट का मतलब यही है कि जब हम लॉजिक बिल्ड करते हैं उन कमांड्स को लेते हुए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको जैसे कि फॉर लूप का यूज किया गया, कंट्रोल स्टेटमेंट बताए गए थे क्लास में कि फॉर लूप है, कंडीशनल और बाकी जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। तो फॉर लूप और काउंटर आई इन, अब यहाँ पे जितने भी जैसे 1 2 3 4 5 मतलब 5 का सीक्वेंस में 5 टाइम ये लूप चलेगा। डू इको, इको के साथ हम लोग मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि स्टार स्टार स्टार, मतलब एक सिंपल पैटर्न शो करने के लिए कि आपने मैसेज शो कर दिया। बाइफिकेशन के लिए कोई मैसेज देना है वो भी दे सकते हैं आप, या लिख सकते हैं कि द प्रोसेस डिटेल ऑफ सिस्टम। इसके बाद ये कमांड आपका है ps-e। तो ps-e जो है कमांड, वो आपके करंट प्रोसेस डिटेल को शो करेगा, जो करंट रनिंग प्रोसेस हैं उनके टाइम को, उनके प्रोसेस आईडी को, ये सब शो करता है। फिर आपने फिर से एक बाइफिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कई बार रन होगा लूप, 5 टाइम रन होगा, तो 5 टाइम रन होने के अगर एक साथ कर देंगे तो उसमें मतलब कि बाइफिकेशन नहीं हो पाएगा। और अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो अगर आप साथ में कर रहे हैं तो पहले आप फाइल ओपन करिए, इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई एंटर प्रेस करिए, उसके बाद लाइन को लिखिए और अपेंड करने के लिए आपको यहाँ पे, जैसे कि हमें यहाँ पे अपेंड करना है, तो हम जैसे कि इसका मीनिंग क्या है कि ये ब्लैंक लाइन को कर देता है। और जो इसके बाद फिर ये यहाँ पे क्या किया, स्लीप फॉर 50 सेकंड, एक आउटपुट और दूसरे आउटपुट के बीच में पॉज लगाने के लिए हम लोगों ने
वो लगा दिया है। एक तरह से टर्मिनल आपका नहीं, स्लीप कमांड जो होता है वो टर्मिनल को पॉज कर देता है फॉर द पर्टिकुलर सेकंड्स। तो हम लोगों ने जैसे स्लीप 5 लिखा है तो मतलब 50 सेकंड्स यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। और इस तरह से, और डन इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट है। रन करने के लिए एस्केप शिफ्ट जेड प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद फिर आप इसको कैसे रन करते हैं, बैश कमांड और फाइल का नाम lab 10.sh। तो देखिए टर्मिनल नहीं आया है अभी आपका, ये करंट प्रोसेस जो रनिंग हो रही है सिस्टम पे वो शो हो रही है। और जो इतनी देर बाद दूसरा आया है ये क्या है, 50 सेकंड का पॉज है जो हमने स्लीप लगा रखा है। फिर ये और ये लाइन आपकी प्रिंट हो रही है, तो ये आपके स्टेटस शो कर रहा है कि प्रोसेस आईडी और उनकी टाइमिंग और कौन सी प्रोसेस रन हो रही है, ये सब पूरी डिटेल आपकी यहाँ पे शो हो रही है यूजर पिन बैश से। तो टोटल टाइम 5 टाइम चला है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम जो क्योंकि फॉलो इंक्रीज किया है। अगर फिर से हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप उस फाइल में जाइए, फाइल ओपन करने के लिए सिंपल कमांड लिखेंगे, दोबारा से फाइल ओपन हो जाएगी। अपेंड मोड में ओपन हो रही है, फाइल में आपको कुछ लिखना है यहाँ पे, जैसे कि फिर से फाइल ओपन होगी। अब यहाँ पे आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो फिर से आप इंसर्ट मोड में जाएंगे, आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट मोड में आ गए। यहाँ पे आपको मान लिया कुछ चेंजेस करने हैं, आप चाहते हैं कि ये 4 टाइम चले और इसको फिर टाइमिंग 30 सेकंड कर देते हैं। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे कमांड मोड पे यहाँ पे यहाँ पे टाइपिंग में भी प्रैक्टिस, यहाँ पे जैसे कि आई इंसर्ट मोड में आएंगे, फिर मान ली हमने 30 किया, फिर चेंज होने के बाद फिर से एस्केप में आइए, शिफ्ट जेड और बैश कमांड। तो फिर से आपका वो, लेकिन इस बार देखिए टाइमिंग चेंज है, प्रोसेस आईडी चेंज है। प्रोसेस आईडी करंटली सिस्टम की रनिंग प्रोसेस आती है, जैसे कि आप देखिए कि हमेशा सीक्वेंस चेंज होता जा रहा है, जो प्रोसेस करंटली जिस हिसाब से रन हो रही है उस हिसाब से वो चेंज हो रहा है। तो कई सारे इसमें कमांड्स प्रोसेस से रिलेटेड, जैसे कि एट्रीब्यूट आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें फिर से ओपन करते हैं फाइल को, एक फाइल बनाते हैं, हमें साथ आप लोग बनाइए। फिर भी सबसे पहले इंसर्ट मोड में स्मॉल आई एंटर किया, इंसर्ट मोड में आ गए। फिर सबसे पहले क्या करना है कि सी बैंक इंक्लूड करना है, हैश और बिन और बैश लिखा। ठीक है, इसको लिखने के बाद फिर हमें क्या करना है कि जैसे कि आप लिखना चाहते हो कि एक मैसेज टाइप का, तो कमेंट, ये जरूरी नहीं है कि कमेंट लिखा जाए, लेकिन होते जा रहा है। दिया था फाइल एट्रीब्यूट्स को आपको देखना है और उसको एक्सेस करके यहाँ पे
जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट शो करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा कि यूजर से कैसे करते हैं दोनों सिस्टम के वेरिएबल को यूज करें करें और उसको लिखें उसको यूज करें। तो यहाँ से हमने लिखा हेडर फाइल और गलत है होता है और वो तभी वो आगे के बाद लिखना है इक्वल टू सर आप म्यूट हैं। सर आप म्यूट हैं। सर आप लोग भी साथ में इसको कर रही है कर ले अभी पहले और नहीं तो ये फॉल्स है सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। यूज करना तो क्या करें जो ये फाइल क्या चाहिए फाइल जो भी फाइल का नाम आप देंगे यहाँ पे क्या आएगा इसको हमने प्रिंट करना है अपने अकॉर्डिंग तो फंक्शंस को आप कैसे प्रिंट होगी वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं इको ये राइट वाली परमिशन ढूंढ रहे हैं ये आपकी आर वाली परमिशन प्रिंट करेगा ये ठीक है
म्यूट तो अब इसको रन करेंगे कैसे? स्क्रिप्ट फाइल get dash सर कोड शो कर दीजिए। यहाँ पे देखिए फाइल में बनाई है सारी डिटेल की शो की है हम तो अपनी फाइल के बारे में जानना है सारी एलएसएस में लेके तो सारी फाइल आती हैं हमने जो केवल ये फाइल बनाई है इस फाइल की एट्रीब्यूट क्या है रीड राइट है ना यूजर आपके इसने एक्सेस किया हुआ है आप इसे ch मोड और आप चेक करिए सपोज करिए आपने एग्जीक्यूट डेटा किया जब नो था क्या किया कि ch मोड जब उसका एग्जीक्यूट बनाया आपने और इसकी फाइल को एट्रीब्यूट देखे तो यहाँ पे भी ठीक है करेक्ट है रीड है राइट है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं है इसको फिर हमने एग्जीक्यूट बनाया एग्जीक्यूट बनाते ही फिर परमिशन देख रहे हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूट आ चुका है एक्स फिर आपने जब इसको रन किया और फाइल का नाम दिया तो ये आपका एग्जीक्यूट हो गया तो ये तीनों एट्रीब्यूट सिस्टम के फाइलों के एट्रीब्यूट के वो सर्च करता है सर्च करने के बाद आपने जो फाइल यहाँ पे दी है टर्मिनल पे ये रीड ऑप्शन से ले रहा है सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।